सबसे बड़ी समस्या अभी क्या हो रही है? डिस्क्रिमिनेशन तो है ही, काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन। आजादी के इतने साल बाद भी अगर आप डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पूरे समाज को एक बहुत आईना दिखाने वाली बात है। पूरे समाज को रिफ्लेक्ट अपॉन करना चाहिए कि किस तरह से आज भी डिस्क्रिमिनेशन कई समाज में उतना ही ज्यादा है। और डिस्क्रिमिनेशन अपने आप में एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसे बीमारी का रूप है जो शायद लोगों के मन के अंदर है और उससे खुद को ही लड़ना होगा। तो डिस्क्रिमिनेशन के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे बड़ी समस्या बन के उभरी है सतनामी समाज के लिए? उचित मान सम्मान। मैं ऐसा मानता हूं कि समाज को, जो सतनामी समाज की जितनी संख्या छत्तीसगढ़ प्रदेश में है, उस हिसाब से उनको मान सम्मान और उतना प्रतिनिधित्व भी उनको मिलना चाहिए। शासन प्रशासन में भी उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और राजनीति में भी उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन वो प्रतिनिधित्व और वो मान सम्मान, मुझे ऐसा लगता है कि समाज को नहीं मिल पा रहा है जो समाज डिजायर्ड करता है। क्योंकि 15-16% समाज की संख्या है, इतनी बड़ी समाज जो पूरे छत्तीसगढ़ में रहता है, उसकी अगर भागीदारी शासन प्रशासन में ना हो उचित रूप से, और राजनीति में भी ना हो, सरकार में ना हो, तो कहीं ना कहीं समाज की भावनाएं तो आहत होगी ना। भैया हम इतने, और ऐसा भी नहीं कि हमारे समाज में अच्छे लोगों की कमी हो। आज भी हमारे समाज में पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है। राजनीति में भी एक से एक बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। लेकिन ऐसे लोगों को आज भी नजरअंदाज करना और उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं देना शासन प्रशासन में और सरकारों में, तो ये भी एक कारण हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल, उचित मान सम्मान नहीं देना, डिस्क्रिमिनेट करना और रिप्रेजेंटेशन, कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है गवर्नमेंट में, वो नहीं हो पा रहा है। और उससे ऊपर जो जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके साथ बार बार कहीं ना कहीं उनके उपेक्षा हो रही है और उसकी वजह से पूरा समाज बहुत ज्यादा आहत है। और इसलिए अब हिंदू धर्म को भी त्याग देने की बात चल रही है। ऑल्दो सतनामी समाज का एक सेक्शन ऐसा है जिन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि आंदोलन 10 तारीख का यह आंदोलन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सतनामी समाज में भी कुछ ऐसे कमीशन कम्युनिटीज है या कुछ ऐसे समाज के कुछ लोग हैं जो काफी ज्यादा आहत हो गए, जो हिंदू धर्म को त्याग देना चाहते हैं और वो आंदोलन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि हेमचंद जी ने कहा, इन्हें ऐसी चीज की, इन्हें ऐसी कोई खबर की जानकारी फिलहाल अभी तक नहीं हुई है। इनफैक्ट समाज के बड़े लोगों को भी इस पूरे डेवलपमेंट की खबर नहीं है, लेकिन ये इसको संज्ञान में जरूर ले रहे हैं। और ये जो हमने एपिसोड किया ये इसलिए किया है ताकि हम आपको सतनामी समाज के बारे में और बता सकें कि किस तरह से एक डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भेदभाव है वो आज भी इतना ज्यादा चला आ रहा है। मान सम्मान नहीं मिलना, रिप्रेजेंटेशन नहीं होना। और जैसे कि रेशम लाल जांगड़ी जी की ही बात कर लीजिए, फ्रीडम फाइटर रहे हैं और इनफैक्ट फर्स्ट लोकसभा के एमपी भी रहे, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट मीट आउट किया गया है, यानी कि जो ट्रीटमेंट दिया गया उनके पूरे परिवार को, और जो एक नेग्लिजेंस भी किया गया है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत एक क्वेश्चनेबल एक मार्क है जो हर एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को सुनना चाहिए। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है सतनामी समाज का, यही सबसे बड़ा कारण है और इसी को ही अब संज्ञान में गवर्नमेंट को काफी गंभीरता से लेना चाहिए, इससे पहले कि काफी ज्यादा बात आगे पहुंच जाए।